नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने 2.2 के 8 क्वेश्चन हल कर लिए थे। आज हम इसके आगे के क्वेश्चन हल करें। क्वेश्चन नंबर 9, राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। तो उनकी वर्तमान आयु क्या है? वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है हमें 5:7। राहुल और हारून की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 5:7। तो यहाँ से हम राहुल की वर्तमान आयु को तो मान लेंगे 5x और हारून की वर्तमान आयु को मानेंगे 7x। जब इन दोनों का हम अनुपात लेंगे तो हमें 5:7 ही मिलेगा, जो कि वर्तमान आयु के अनुपात के समान होगा। और दे रखा है कि 4 वर्ष के बाद उनकी आयु हो जाएगी 65 वर्ष। 4 वर्ष के बाद उनकी आयु हो जाएगी 65 वर्ष। तो राहुल की वर्तमान आयु तो कितनी है? 5x। हारून की वर्तमान आयु है 7x। तो 4 वर्ष के बाद राहुल की आयु कितनी हो जाएगी? 5x में 4 वर्ष और जोड़ देंगे तो 5x + 4। तो राहुल की 4 वर्ष के बाद आयु हो जाएगी 5x + 4 वर्ष। और हारून की 4 वर्ष के बाद आयु हो जाएगी 7x + 4 वर्ष। और इन दोनों की 4 वर्ष के बाद जो आयु है, इनका योग दे रखा है 56 वर्ष। तो इनका योग करेंगे और योग दे रखा है 56 वर्ष। तो 5x + 7x + 4, 5x + 4 और 7x + 4 बराबर दे रखा है 56। तो 5x और 7x तो हो गया 12x। 4 और 4 हो जाएगा 8 बराबर 56। अब 8 का दाएं पक्ष में पक्षांतरण करेंगे तो 8 का चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो 12x बराबर 56 - 8, तो 12x बराबर हो गया 48। अब दोनों तरफ 12 का भाग देंगे, दोनों तरफ 12 का भाग दिया तो 12x/12 बराबर 48/12। यहाँ 12 से 12 कैंसिल, तो यहाँ तो बच गया x। 48 में 12 का भाग दिया तो 4 बार गया, तो x बराबर में मिल गया 4। x बराबर यहाँ से आ गया 4। अब x की जगह x का मान रखेंगे और इनकी वर्तमान आयु ज्ञात करेंगे। तो राहुल की वर्तमान आयु हो जाएगी 5 × 4। यहाँ x की जगह 4 का, तो राहुल की आयु मिल जाएगी 5 × 4 बराबर 20 वर्ष। और हारून की वर्तमान आयु हो जाएगी 7 × 4 बराबर 28 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 10, किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं में अनुपात 7:5 है। यदि बालकों की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? बालक और बालिकाओं की संख्याओं का अनुपात दे रखा 7:5। तो यहाँ से हम बालकों की संख्या तो मान लेंगे 7x और बालिकाओं की संख्या मानेंगे 5x। बालकों की संख्या मान ली 7x और बालिकाओं की संख्या मान ली 5x। और दे रखा है कि बालकों की जो संख्या है वो बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है। बालकों की संख्या है वो बालिकाओं की संख्या से कितना अधिक है? 8 अधिक है। तो ये जो बालकों की संख्या है वो बालिकाओं की संख्या से कितना अधिक है? 8 अधिक है। तो यदि हम इन बालिकाओं की संख्याओं में 8 जोड़ दें तो वो संख्या बालकों की संख्या के बराबर हो जाएगी। तो बालिकाओं की संख्याओं में हमने 8 जोड़ दिया तो वो संख्या बराबर हो गई बालकों की संख्या के बराबर। अब यहाँ से हम 5x का दाएं पक्ष में पक्षांतरण करेंगे तो 5x का बाएं पक्ष में पक्षांतरण करेंगे तो 7x - 5x, 5x बराबर 8। तो 7x - 5x तो हो गया 2x बराबर 8। अब दोनों तरफ 2 का भाग देने पर तो 2x/2 बराबर 8/2। 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ तो बच गया x। 8 में 2 का भाग दिया तो x बराबर आ गया 4। तो बालकों की संख्या कितनी होगी? बालकों की संख्या x बराबर हमें मिला 4, तो x की जगह यहाँ पर 4 रख दो तो बालकों की संख्या तो मिल जाएगी 7 × 4 बराबर 28। और बालिकाओं की संख्या मिल जाएगी 5 × 4 बराबर 20। हमें कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी। कुल विद्यार्थियों की संख्या बालक और बालिकाओं की संख्याओं का योग कर देंगे तो 28 + 20 हो जाएगा 48। तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या है 48। क्वेश्चन नंबर 11, बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है तो उनकी अलग अलग आयु ज्ञात कीजिए। बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, तो दादाजी की उम्र को तो मान लेंगे हम x वर्ष। दादाजी की उम्र को मान लिया x वर्ष। पिताजी की उम्र कितनी हो जाएगी? x - 26 वर्ष। क्यों? क्योंकि जो पिताजी है वो दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, तो दादाजी की उम्र है x, तो पिताजी की उम्र हो जाएगी x - 26 वर्ष। और दे रखा है कि जो बाईचुंग के पिताजी हैं वो बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं। पिताजी इससे 29 वर्ष बड़े, तो ये बाईचुंग अपने पिताजी से 29 वर्ष क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो पिताजी की उम्र है x - 26, इसमें से 29 घटा देंगे तो इस बाईचुंग की उम्र मिल जाएगी। अब क्या दे रखा है? इनकी जो उम्र का योग है वो है 135 वर्ष, तो इनकी उम्र का योग करेंगे और वो 135 के बराबर हो जाएगा।
तो यहाँ पर भाईचों के दादाजी की उम्र तो है x वर्ष और उसके पिताजी की उम्र है x माइनस 26 वर्ष और उसकी उम्र होगी, भाईचों की उम्र होगी x माइनस 26 माइनस 29 वर्ष और इन तीनों की आयु का योग दे रखा है 135 वर्ष। तो इन तीनों की आयु का योग किया और योग को बराबर कर दिया 135 के। अब x तो हो गया 3x माइनस 26 और माइनस 29 हो जाएगा माइनस का 81 बराबर 135। अब माइनस 81 का दाएं पक्ष में पक्षांतरण कर देंगे। जब पक्षांतरण करेंगे तो 81 का चिन्ह बदल जाएगा, तो हमें प्राप्त होगा 3x बराबर 135 प्लस 81, 3x बराबर आ जाएगा 216। अब दोनों तरफ 3 का भाग देंगे, तो दोनों तरफ 3 का भाग देने पर 3x बटा 3 बराबर 216 बटा 3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ तो बच गया x बराबर, जब 216 में 3 का भाग दिया तो 72 बार गया, तो x बराबर में मिल गया 72। और x हमने माना था भाईचुंग के दादाजी की उम्र, तो दादाजी की उम्र तो मिल गई हमें 72 वर्ष और उसके पिताजी की उम्र क्या हो जाएगी, यहाँ पर x की जगह 72 रखेंगे तो 72 माइनस 26 हो जाएगा 46 वर्ष। पिताजी की उम्र हो गई 46 वर्ष और भाईचुंग की उम्र हो जाएगी 72, यहाँ x की जगह 72 को तो 72 का तो 72 माइनस 26 माइनस 29, तो इसकी उम्र आ जाएगी 17 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी, तो रवि की वर्तमान आयु क्या होगी। रवि की 15 वर्ष के बाद जो आयु है वो उसकी वर्तमान आयु की 4 गुना हो जाएगी, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी। तो हम मानेंगे कि रवि की वर्तमान आयु x है, वर्तमान आयु मानी हमने x वर्ष, और क्या दे रखा है कि 15 वर्ष के बाद उसकी आयु उसके वर्तमान आयु की क्या हो जाएगी 4 गुनी हो जाएगी। तो 15 वर्ष के बाद जो आयु है वो बराबर हो जाएगी उसकी वर्तमान आयु के 4 गुनी के बराबर। तो 15 वर्ष के बाद उसकी आयु क्या होगी, वर्तमान में x है तो 15 वर्ष बाद उसकी आयु हो जाएगी x प्लस 15, वर्तमान 15 वर्ष बाद आयु हो जाएगी उसकी x प्लस 15, और वर्तमान आयु की 4 गुनी कितनी होगी, वर्तमान में कितनी है x, तो 4 गुनी कितनी हो जाएगी 4x, तो x प्लस 15 बराबर हमें मिल गया 4x। अब यहाँ से x का दाएं पक्ष में पक्षांतरण करेंगे तो 15 बराबर 4x माइनस x, तो 15 बराबर आ गया 3x। अब दोनों तरफ 3 का भाग देंगे, 3 का भाग देने पर 15 बटा 3 बराबर 3x बटा 3, 15 में 3 का भाग दिया तो आ गया 5 और 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ बच गया x, तो x का मान मिल गया हमें 5 और x हमने माना था रवि की वर्तमान आयु, तो रवि की वर्तमान आयु हो गई 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 13, एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है, तो वह परिमेय संख्या क्या है। तो हमने मान लिया कि वह परिमेय संख्या x है। अब इस परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा करके 2/3 जोड़ने पर हमें 7/12 प्राप्त होता है। इस परिमेय संख्या में 5/2 का गुणा करने पर तो हमें प्राप्त होगा x गुणा 5/2 और इसमें 2/3 जोड़ेंगे, 2/3 जोड़ने पर हमें मिलेगा माइनस का 7/12। अब यहाँ पर 2/3 का दाएं पक्ष में पक्षांतरण करेंगे तो x गुणा 5/2 बराबर -7/12 माइनस 2/3। यहाँ पर लघुत्तम लेंगे, 12 और 3 का लघुत्तम आ गया 12। अब यहाँ से इसको हल करेंगे तो 12 का भाग 12 में दिया, एक बार गया, एक को गुणा किया -7 से तो -7 आ गया, फिर चिन्ह आ गया माइनस का, फिर 3 का भाग दिया 12 में, 4 बार गया और 4 को गुणा किया 2 से तो आ गया 8, तो आ गया x गुणा 5/2 बराबर माइनस का 15/12। अब दोनों तरफ 5/2 का भाग देने पर तो x गुणा 5/2 भाग 5/2 बराबर -15/12 भाग 5/2, तो यहाँ से 5/2 से 5/2 कैंसिल, तो यहाँ तो बच गया x बराबर -15/12। अब भाग को गुणा में बदलेंगे, तो गुणा में बदलेंगे तो जिस संख्या का हम भाग दे रहे हैं उस संख्या का अंश हर में और हर अंश में आ जाएगा, तो -15/12 गुणा 2/5, 2 और 12 में 2 का भाग जा रहा है तो 12 में तो गया 6 बार और 2 में गया 1 बार। इसी प्रकार 5 और 15 दोनों में 5 का भाग जा रहा है तो 15 में तो गया 3 बार और 5 में गया 1 बार, तो x बराबर आ गया माइनस का चिन्ह है, 3 को 1 से गुणा किया आ गया 3 और हर में आ गया 6 को 1 से गुणा करने पर 6, इन दोनों में 3 का भाग जा रहा है तो आ जाएगा -1/2, तो x बराबर मिल गया हमें -1/2, अतः वह परिमेय संख्या -1/2 है। क्वेश्चन नंबर 14, लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है, उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपये, 50 रुपये व 10 रुपये वाले नोट हैं। उनकी संख्या में क्रमशः 2:3:5 का अनुपात है और उनका कुल मूल्य 4 लाख है, तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट है। तो यहाँ पर
100, 50 और 10 रुपए के नोटों का जो अनुपात दे रखा है वो है 2:3:5। 100, 50 और 10 रुपए के नोटों का अनुपात दे रखा है 2:3:5। तो यहाँ से 100 रुपए के नोटों की संख्या तो मान लेंगे 2x और 50 रुपए के नोटों की संख्या मानेंगे 3x और 10 रुपए के नोटों की संख्या मान लेंगे 5x। अब ज्ञात करेंगे इन नोटों का मूल्य। तो 100 रुपए के नोट का मूल्य कितना होगा? एक नोट का मूल्य होता है 100 रुपये, तो 2x, हमारे पास कितने नोट हैं? 2x, तो 2x नोटों का मूल्य हो जाएगा 100 गुणा 2x अर्थात 200x। उसके बाद 50 रुपए के नोट का मूल्य कितना होगा? एक नोट का मूल्य है 50 रुपये, हमारे पास कुल नोट है 3x, तो 50 को 3x से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 150x। 10 रुपए के नोट का मूल्य कितना होगा? एक नोट का मूल्य होता है 10 रुपये, तो 5x नोटों का मूल्य हो जाएगा 50x। और क्वेश्चन में दे रखा है कि नोटों का कुल मूल्य 4 लाख रुपए, तो यहाँ पर नोटों का कुल मूल्य तो हो जाएगा 200x प्लस 150x प्लस 50x बराबर 4 लाख रुपए। तो 200x प्लस 150x प्लस 50 तो हो जाएगा 400x बराबर 4 लाख। अब दोनों तरफ 400 का भाग देंगे तो 400x बटा 400 बराबर 4 लाख बटा 400। तो यहाँ से 400 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ तो बच गया x, और 4 लाख में जब 400 का भाग देंगे तो आ जाएगा 1000, तो x का मान आ गया 1000। अब x का यहाँ पर मान रखेंगे तो हमें 100 रुपये के नोटों की संख्या मिल जाएगी, 50 रुपये के नोटों की संख्या मिल जाएगी और 10 रुपये के नोटों की संख्या मिल जाएगी। तो 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी होगी? 2 गुणा 1000 बराबर 2000, और 50 रुपये के नोटों की संख्या होगी 3 गुणा 1000 बराबर 3000। इसी प्रकार 10 रुपये के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 गुणा 1000 बराबर 5000। तो 100 रुपये के नोटों की संख्या 2000, 50 रुपये के नोटों की संख्या 3000 और 10 रुपये के नोटों की संख्या है 5000। क्वेश्चन नंबर 15, मेरे पास 300 रुपये मूल्य के 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये वाले सिक्के हैं। 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की 3 गुनी है और सिक्कों की कुल संख्या दे रखी है 160। तो मेरे पास कितने प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं? तो यहाँ पर दे रखा है कि जो 2 रुपये वाले सिक्के हैं वो 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या के 3 गुने। तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या मान लेंगे x, तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या हो जाएगी 3x। यहाँ पर क्या दे रखा है कि जो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या है वो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या x होगी, तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या हो जाएगी 3x, और कुल सिक्कों की संख्या दे रखी है 160। तो 10 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी आ जाएगी? कुल में से इन दोनों सिक्कों की संख्या को घटा देंगे, तो कुल तो है 160 और इन दोनों की संख्या कितनी हो जाएगी? x प्लस 3x, तो इन x और 3x हो गया 4x, तो कुल है 160, तो 160 में से 4x घटा देंगे तो वो संख्या हो जाएगी 1 रुपये वाले सिक्कों की। अब हम ज्ञात करेंगे इन सिक्कों का मूल्य। तो 5 रुपये के सिक्कों का मूल्य कितना हो जाएगा? एक सिक्के का मूल्य है 5 रुपये, हमारे पास कुल सिक्कों की संख्या है x, तो मूल्य हो गया 5 × x बराबर 5x। इसी प्रकार 2 रुपये के सिक्कों का मूल्य कितना होगा? एक सिक्के का 2 रुपये, तो सिक्कों की संख्या कितनी है? 3x, तो 2 गुणा 3x बराबर 6x। 1 रुपये के सिक्कों का मूल्य कितना होगा? एक सिक्के का मूल्य होता है 1 गुणा सिक्कों की संख्या 160 माइनस 4x। 1 से इस संख्या को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 160 माइनस 4x, और इनका कुल मूल्य दे रखा है 300 रुपये। तो यहाँ से इनका मूल्य कुल मूल्य आ जाएगा 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x, और ये मूल्य किसके बराबर दे रखा है? 300 के। तो इनका योग किया और योग दे रखा है 300। अब यहाँ से 5x प्लस 6x माइनस 4x तो हो गया 7x प्लस 160 बराबर 300। अब 160 का दाएं पक्ष में पक्षांतरण कर देंगे तो 7x बराबर 300 माइनस 160, तो 7x बराबर आ गया 140। अब दोनों तरफ 7 का भाग देंगे, जब 7 का भाग देंगे तो x बराबर मिल जाएगा हमें 20, x बराबर मिल जाएगा 20। अब यहाँ x हमने माना था 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या तो हो गई 20। अब 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 3 गुणा 20 बराबर 60। इसी प्रकार 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 160 माइनस 4 गुणा 20, तो 160 माइनस 4 गुणा 20 तो हो गया 80, तो 160 में से 80 घटाएंगे तो आ जाएगा 80। तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या आ जाएगी 60, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या तो है 20, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या है 60 और 1 रुपये के सिक्कों की संख्या है 80। क्वेश्चन नंबर 16, एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपये और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को 25 रुपये पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। यदि पुरस्कार में बांटी गई राशि 3000 थी और कुल प्रतिभागी 63 है तो विजेताओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो
तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हमें विजेताओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो विजेताओं की संख्या को मान लिया x, और कुल प्रतिभागी जो इस निबंध प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं उनकी संख्या है 63। तो विजेताओं की संख्या x मान ली, तो जो अविजेता है अर्थात जो विजय नहीं हुए उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, कुल में से विजेताओं की संख्या को घटा देंगे तो ये हो जाएगी 63 माइनस x। अब एक विजेता को इनाम के रूप में, पुरस्कार के रूप में 100 रुपये दिए जा रहे, तो जो विजेता है उनको कुल कितनी राशि दी जाएगी, एक को दिए जा रहे हैं 100 रुपये और विजेताओं की संख्या है x, तो कितनी राशि होगी, कुल 100x। इसी प्रकार अविजेताओं को कुल राशि, एक को राशि दी जा रही है 25 रुपये और संख्या है 63 माइनस x, तो कुल अविजेताओं को जो राशि दी जाएगी वो जाएगी 25 गुना 63 माइनस x। अब इनका योग दे रखा है, वो दे रखा है 3000 रुपये, तो इनका योग किया और इसको बराबर लिख दिया 3000 के। तो यहाँ पर 100x प्लस 25 गुणा 63, यहाँ पर इस 25 को इस 63 माइनस x से गुणा किया, तो 25 गुणा 63 माइनस 25x बराबर 3000। तो 100x माइनस 25x तो हो गया 75x, प्लस 25 को 63 से गुणा किया तो आ जाएगा 1575, अर्थात 1575 बराबर 3000 रुपये। अब 1575 का दाएं पक्ष में पक्षांतरण करेंगे, दाएं पक्ष में पक्षांतरण कर देंगे तो हमें तो इस तरफ तो मिल गया 75x बराबर 1425। अब दोनों तरफ यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों तरफ 75 का भाग देंगे, तो 75 का भाग देंगे तो x बराबर आ गया 19। तो विजेताओं की संख्या है 19।